हरिओम। हर हर महादेव। जय श्री राम। भारतवर्ष का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश में एक जगह है कानपुर। वहां पर एक जुलूस के विरोध में, जो कि रैली जलसा निकल रहा था हिंदुओं का, उसके विरोध में मुस्लिम समाज ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर जगह जगह लगाए, अपना विरोध दर्ज कराया। प्रशासन ने उसको उतरवा दिए 3 दिन बाद। लेकिन धीरे धीरे ये आग जंगल की तरफ फैलती चली गई और पूरे उत्तर भारत में जगह जगह ये पोस्टर लगने शुरू हो गए, जिसके एवज में, विरोध में कुछ जगह हिंदू संगठनों ने भी आई लव महादेव, आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए, लेकिन कम संख्या में। अब स्थिति ऐसी हो गई कि एक तरफ हम सांप्रदायिकता की आग पर जलकर बैठ गए हैं। जिस दिन आग सुलगी उस दिन जो है दंगे शुरू। क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? क्या सरकारों का मौन रखना और मौन रहना और दंडात्मक कार्रवाई न करना इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा? सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके के पोस्टर जो कभी प्रचलन में नहीं थे, वो किस तरीके से आ गए? जिस धर्म में अपने देवताओं का, अपने इष्ट का, अपने पैगंबरों का नाम लेना सरेआम, उनकी पूजा करना, मूर्ति पूजा, वो प्रतिबंधित है, वहां पर इस तरीके के प्रदर्शन क्यों? क्या ये एक कोई साजिश है? उससे पहले कि इसका किसी भी संत समाज ने विरोध क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं बोले? कितनी आप टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हैं, कितनी जगह इन बातों को बोलते हैं, कहीं पर आपने विरोध क्यों नहीं दर्ज किया और कड़े शब्दों में नहीं किया? क्यों नहीं किया? सरकार को क्यों नहीं चेताया? फिर भी ये एक षड्यंत्र मुझे लगता है। एक अगर आप पोस्टर की कॉस्ट या मूल्य देखें तो 500 रुपए से नीचे तो नहीं होगा, औसतन लाखों में बटे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसा दे रहा है। कहां से आ रहा है पैसा? क्या भारत को जलाने की साजिश है? जागिए, सोचिए। नवरात्रि चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है। हमारे त्योहारों पर दंगे फैलाकर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश तो नहीं। और काहे के अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक तो वो होता है जो 10 लाख में 1 हो या 10 हो, 1 करोड़ में 100 हो। 100 करोड़ की आबादी है और अल्पसंख्यक आप जिनको बोलते हैं वो 30-40 करोड़ हैं। अल्पसंख्यक नहीं है, वो दूसरे बहुसंख्यक हैं। इस देश में जो उबाल है वो सरकारें समझ नहीं पा रही या जानबूझकर समझना नहीं चाहती हैं। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो आम आदमी की बलि पर ही सत्ता हासिल करना चाहता है। हमेशा हर दंगे में हिंदू ही मरता है, हिंदू ही कटता है। कभी आपने किसी भी जगह और किसी धर्म के साधु संतों को भी ना मरते हुए बलिदान होते देखा होगा? विश्व जो है पलट जाएगा, छातियां पीट के लोग आ जाएंगे बाहर अगर किसी भी दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को, हल्का सा भी धर्मगुरु को खरोंच आ जाए। हमारे यहाँ सरेआम गोलियां चल जाती हैं, जला के मार दिया जाता है। पाल का आपको उदाहरण है ही सामने। निकाल के गाड़ियों से काट दिया जाता है। संसद भवन के आगे करपात्री जी महाराज के सामने हजारों साधुओं को मार दिया जाता है। अयोध्या में साधुओं को मार दिया जाता है। राम भक्तों पर गोली चलवा दी जाती हैं। जुलूस में, रामनवमी के जुलूस पर हिंदुओं को काट दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, केरला में सरेआम हिंदुओं को मार दिया जाता है। ये क्या हो रहा है?
इतना भी किसी को मत दबाओ कि वो फट जाए। इस देश में ये जो वातावरण है ये बहुत बेचैन करने वाला हो रहा है। इसको थोड़ा सख्ती से निपटने की जरूरत है। और तो और जब न्यायपालिकाओं की महत्वाकांक्षा सत्ता की ओर चली जाती है ना, तो ये भी हालात पैदा हो जाते हैं जो आज हमारे देश में हो रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत अफसोस वाली बात है। आप चेतिए, जागिए। आपकी जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।